नमस्कार दोस्तों, ए ब्रिज टेक्निकल व्लॉग में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आप लोगों को ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल मशीन है जो एसी वोल्टेज को बढ़ाने, स्टेप अप या घटाने का काम करता है, लेकिन इसमें पावर वॉट लगभग कांस्टेंट रहती है। मतलब पावर इन इनपुट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू पावर आउट आउटपुट। ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग, मेन पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के अंदर कई जरूरी पार्ट्स होते हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। 1. कोर। ये ट्रांसफार्मर का मुख्य लोहे का ढांचा होता है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स को एक वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग तक ले जाता है। कोर लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील शीट से बना होता है ताकि एडी करंट लॉसेस कम हों। काम, मैग्नेटिक पाथ प्रोवाइड करना और फ्लक्स को सर्कुलेट करना। 2. प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग ये वो कॉइल होती है जहां इनपुट वोल्टेज एसी सप्लाई दी जाती है। जब इस वाइंडिंग में करंट बहता है तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न करती है। काम, इनपुट वोल्टेज को मैग्नेटिक फ्लक्स में कन्वर्ट करना। 3. सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग ये वो कॉइल होती है जहां से आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होता है। ये कोर के मैग्नेटिक फ्लक्स से इंड्यूस्ड ईएमएफ वोल्टेज प्राप्त करती है। काम, मैग्नेटिक फ्लक्स को फिर से विद्युत वोल्टेज में बदलना। 4. मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय प्रवाह। ये वो अदृश्य रेखाएं होती हैं जो कोर के अंदर बहती हैं। फ्लक्स का परिवर्तन ही सेकेंडरी में वोल्टेज इंड्यूस करता है। काम, एक वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग में एनर्जी ट्रांसफर करना। 5. इंसुलेशन। इंसुलेशन ये वाइंडिंग के बीच और कोर से कांटेक्ट को रोकने के लिए होती है। पेपर, वार्निश या इंसुलेटिंग ऑयल का उपयोग किया जाता है। काम, शॉर्ट सर्किट और करंट लीकेज रोकना। 6. ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर ऑयल ये ऑयल कूलिंग और इंसुलेशन दोनों काम करता है। हीट एब्जॉर्ब करता है और वाइंडिंग को ठंडा रखता है। काम, कूलिंग और इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन देना। 7. कॉन्जर्वेटर टैंक। कॉन्जर्वेटर टैंक ये ऑयल के एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक एक्स्ट्रा टैंक होता है। जब ऑयल गर्म होता है तो फैलता है और इस टैंक में जाता है। काम, ट्रांसफार्मर ऑयल के लेवल को मेंटेन करना। 8. ब्रीदर, सांस लेने वाला उपकरण। कॉन्जर्वेटर टैंक से जुड़ा होता है। इसमें सिलिका जेल होती है जो हवा में मौजूद मॉइस्चर या नमी को सोख लेती है। काम, ट्रांसफार्मर के अंदर सूखी हवा पहुंचाना। 9. रेडिएटर ये कूलिंग फिन्स की तरह होता है जो ऑयल की हीट को बाहर निकालता है। काम, ट्रांसफार्मर को ठंडा रखना। 10. बुकहोल्स रिले ये एक गैस ऑपरेटेड प्रोटेक्शन रिले है। ट्रांसफार्मर में फॉल्ट जैसे शॉर्ट सर्किट या इंसुलेशन फेलियर होने पर गैस बनती है। ये रिले उस गैस को डिटेक्ट करके अलार्म या ट्रिप देता है। काम, ट्रांसफार्मर की इंटरनल प्रोटेक्शन देना। 11. टैप चेंजर ट्रांसफार्मर के आउटपुट वोल्टेज को थोड़ा बढ़ाने या घटाने के लिए उपयोग किया जाता है। काम, आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करना। 12. बुशिंग्स। बुशिंग्स ये वो जगह है जहां से वायर्स या केबल्स ट्रांसफार्मर के अंदर बाहर आती हैं। ये सेरेमिक या इपॉक्सी मटेरियल की बनी होती हैं। काम, हाई वोल्टेज कंडक्टर्स को सेफ पैसेज देना। 13. टैंक, मुख्य टैंक ट्रांसफार्मर का बाहरी ढांचा जिसमें कोर, वाइंडिंग और ऑयल होते हैं। काम, सभी पार्ट्स को मैकेनिकल प्रोटेक्शन देना। ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल, कार्य सिद्धांत। ट्रांसफार्मर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। जब प्राइमरी वाइंडिंग में एसी करंट दिया जाता है तो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कोर में बनता है जो सेकेंडरी वाइंडिंग को कट करता है और उसमें इंड्यूस्ड वोल्टेज ईएमएफ उत्पन्न होती है। ट्रांसफार्मर के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। प्रकार, उपयोग, स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ाने के लिए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज घटाने के लिए, पावर ट्रांसफार्मर पावर स्टेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर घरों या कारखानों में, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर मीटरिंग और प्रोटेक्शन के लिए, सिंगल फेस ट्रांसफार्मर छोटे लोड्स में, 3 फेस ट्रांसफार्मर बड़ी सप्लाई के लिए। एग्जाम्पल, अगर आप 11 केवी से 415 वोल्ट सप्लाई लाना चाहते हैं तो आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग करेंगे। अगर आप लोगों का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।